लो दवा खा लो। संगीता दीदी, देखो तो कौन आया है। भाभी, आप आ गई भाभी, चलिए अंदर। अब तबीयत कैसी अब है? ठीक हूँ। कैसी हो शांता? लीजिए भैया। थैंक्स संगीता। और कैसी हो तुम? अच्छी हूँ आप। अच्छा, आप लोग इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? रिजर्वेशन नहीं मिला तो जनरल का टिकट कटा के आ रहे हैं। ऑफिस में भी छुट्टी लेनी पड़ी है मुझे। बॉस तो मुझे छुट्टी दे ही नहीं रहे थे। झूठ बोल कर आया हूँ। तो क्या हुआ? भाभी, कैसे हो आप? और भैया, आप ठीक हो? हाँ, सब ठीक है। देख विनय, ये सब तूने ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया भाभी? संगीता को 4 दिन से बुखार है। इसके पास कोई नहीं था। अचानक फोन किया तो पता चला और हम यहाँ भागे चले आए। उसके 5 बहन भाई हैं और साथ में माँ बाप भी हैं। सब लोग उसका ख्याल रख सकते हैं। क्या बात कर रही हो भाभी? ए, ये क्या बोल रहा है? देख, आते ही बेचारी को रुला दिया। बेरहम। वो अच्छे लोग हैं, पता होता तो चले आते। इसने बोला ही नहीं होगा। कोई नहीं आया यहाँ। सबको वहाँ अपने ही काम की फिक्र लगी हुई है। मैंने सोचा अपने साथ में वहाँ जाकर माँ को ले आऊंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आनंद भवन के खाने की तारीफ करके मैंने हमेशा ही यहाँ के खाने को कोसा है, मगर इन 4 दिनों में मेरे पास कोई भी खाना खिलाने को नहीं था। संगीता, रोना बंद करो। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? हम है ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। फोन करते ही आप दोनों बिना रिजर्वेशन के ही यहाँ पर आ गए। आपके प्यार को मैं नहीं समझ पाई। ये सब मेरी गलती है और इसी वजह से ये भी घर पर नहीं आते थे। पर अब मैं समझ गई हूँ, आप माँ की तरह रही, मैं ही गलत समझती रही और बुरा भला कह दिया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। संगीता, चुप हो जा। हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है। ये हमारा बेटा है और तुम इसकी बीवी हो। हम तुमसे भला नाराज क्यों होंगे? रो मत। विनय, तुम अपनी पत्नी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? माफी मांगो इससे। मैं क्या करूं भैया? अरे, इसके लिए तुम्हें कोई कोर्स थोड़े ही न करना है। अंदर आ सकता हूँ? आओ गणेश। हाय गणेश। हाय। गणेश, तुम्हें गुड न्यूज देनी है। तुम्हारी बहन सुधर गई है। ए, बस करो तुम। कैसे हो गणेश? मैं ठीक हूँ। कैसी हो संगीता? मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे पता है। जब मैं आया था तो तुम सो रही थी। तुम्हारे बारे में भाभी को फोन करके मैंने ही बताया था। सच में? जी हाँ, भाभी तुमसे बहुत प्यार करती है संगीता। इन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाकर और हॉस्पिटल से तुम्हें घर ले जाना इतनी भी तकलीफ की बात नहीं है संगीता। मगर अपने ससुराल के बारे में तुम्हें नहीं पता चलेगा और मुझे भी तुम्हारे घर के मामले में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं लगता है। ऐसे बहुत सी लड़कियों की जिंदगी खराब हो चुकी है। मेरी बात समझ रही हो ना तुम सोच रही हो कि माँ क्यों नहीं आई? माँ नहीं आई, लेकिन हम लोग तो तुम्हारे साथ है ना। आज तक जो हम नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया। ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब आपका प्यार है। ठीक है, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। विनय, जाओ इसकी मदद करो भाई। ओहो, इसे कुछ नहीं आता। अरे तुम चुप रहो, इसे भी तो कुछ सीखने दो। ये अभी नहीं सीखेगा तो कभी नहीं सीख पाएगा। अरे विनय, कपड़े कैसे धोते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। भैया, मुझे भी सिखा दो ना प्लीज। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारी भी शादी हो गई है। ये लो, अंदर जाकर खा लो।
माँ इसको देखिएगा जरा, मैं बाहर जाके आती क्यों, हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अरे आनंद भवन तक, इतनी देर हो चुकी है, पता नहीं जीजू ने होटल खोला या नहीं। क्यों, वहाँ पे तुम्हारे पापा और दामाद जी है, तुम क्यों वहाँ जा रही हो? लड़कियों का वहाँ पर क्या काम है? क्यों, क्या एक लड़की होटल नहीं संभाल सकती है माँ? मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा भी आनंद भवन पर हक है, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी, मुझे मत रोको। लेकिन क्यों, बाकी सारी भी तो लड़कियाँ हैं, तुम अकेली क्यों वहाँ जाना चाहती हो? हाँ, लड़के की जगह लड़की होके मेरी जान खा रही हो तुम। मुझे दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर जा रही हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत तुम है? उस दिन गई थी दुर्गा, लेकिन तुम लोग इस तरह से लड़े कि लोगों ने भी देखा है तुम लोगों को लड़ते हुए। देखो, हमारे परिवार की कोई इज्जत है कि नहीं? तुम्हारे दामाद ने तो मेरे साथ वहाँ पर बिल्कुल ठीक किया ना माँ। तुम वहाँ पर गई और तुमने उनके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। अगर मैं नहीं जाती ना तो आनंद भवन का सारा सामान समेट के तुम्हारे दामाद कहीं पर जाकर बेच आते और तुम ढूंढती रहती कि वो कहाँ गए कहाँ दुर्गा, गए। ये क्या बोल रही हो तुम उनके बारे में? मेरे पति के बारे में कोई कुछ बोले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ, तुम्हारा पति ना बहुत बड़ा चोर है, उसकी तरफदारी कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? दुर्गा, वो तुमसे उम्र में बड़ी है, उसके पति घर के बड़े दामाद है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मेरा बड़ा दामाद, यही बोलती रहती हो हमेशा माँ तुम, इसीलिए तो आज तक वो कोई काम नहीं कर पाए, एकदम निकम्मे हैं। 2 कौड़ी के आदमी को बढ़ा चढ़ा के बोल के दिमाग खराब कर दिया है, अपने आप को कहीं का राजा समझने लगे हैं वो। असल में वो आदमी 1 नंबर का चोर है। कामाक्षी, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं देख लूंगी, आप जाइए यहाँ से। दुर्गा, दामाद जी से बात करके अपनी मर्यादा मत भूल जाना। पापा, आप अपने दामाद को आसमान पे रखो या जमीन पे गिरा दो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। क्या कहा? अपने बाप से ऐसी बात करती हो तुम? जरा से भी तमीज नहीं है क्या? दुर्गा, इधर आओ तुम। तुम चुप रहो गणेश, बाहर से आए इंसान को सब अपना समझ रहे हैं और मुझे हर कोई चुप करा रहा है। तो मतलब तुम चुप नहीं रहोगी? हैं? इस घर की शांति भंग करके ही रहोगी तुम? हाँ, हाँ, सब कुछ मैंने ही तो किया है। आपके दामाद ने तो घर में खुशियों के फूल खिलाए हैं ना। आप जाइए और उनसे ये सब कहिए। इस तरह से बोलोगी मुझसे? इस तरह से बोलोगी? जो अपने बाप से इस तरह से बात करे उसे घर में रहने का कोई हक नहीं। निकलो यहाँ से, जाओ। पापा, आपने ये क्या कह दिया? आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तुम जैसा बोल रही हो वो सही है। इतने दिन हम इज्जत से रह रहे थे यहाँ पर, तुम्हारी शादी और बाकियों की शादी करके कितना खुश था मैं। अपनी सारी जिंदगी तुम लोगों पे निछावर कर दी मैंने। वहाँ पर भी लड़ती रहती हो तुम और इधर भी आकर लड़ती रहती हो तुम। सबसे ज्यादा लड़ती हो तुम। तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं। किस किस को समझाता रहूंगा और कब तक सहता रहूंगा मैं? माँ, पापा ने किस तरह से बात की? इतने दिनों से तुम सबको बोल रही थी, लेकिन आज तुमने अपने पापा को बोल दिया। अब तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी, समझ गई ना तुम? गणेश, तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे? आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया। माँ पापा ने भी मुझे घर से निकाल दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। बोलो गणेश, तुम कुछ भी नहीं कहोगे? मुझे माफ कर देना। जब आनंद भवन का हिस्सा हो रहा था तो तुम्हें भी हिस्सा चाहिए था ना, लेकिन एक बार भी नहीं बोली कि गणेश के बारे में भी एक बार सोच लीजिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे नहीं करती। किशोर जीजा जी ने जब मुझे टूर का टिकट दिया तो तुमने हंगामा मचा दिया। ठीक है, तुम्हारी वजह से टिकट तो कैंसिल हो गया, लेकिन मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची। एक बार भी तुमने सोचा कि मैं तुम्हारा भाई हूं? हाँ, कीर्तना को नीचा दिखाने की कोशिश में तुम तो ये तक भूल गई कि मैं तुम्हारा भाई हूं। मुझे सारी बहनों से प्यार है, मगर कोई भी बहन मुझसे प्यार नहीं करती, इस बात का दुख है। मेरी बहनों को अगर चोट भी लग जाती है तो सबसे पहले उन्हें देखने के लिए मैं ही आता हूं, मगर मुझे तकलीफ होती है तो मेरे बारे में किसी को कोई भी फिक्र नहीं है, तो मुझे क्या फिक्र। पापा से जिस तरह से तुमने बात की वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा का बोलना बिल्कुल सही था, आखिर इस घर के वो बड़े भी तो हैं। गणेश, तुम चलो अंदर।
दुर्गा, अगर अब भी तुम अपने पति के साथ और अपनी सास के साथ उस घर में प्यार से नहीं रहोगी ना, तो तुम्हारा औरत होना व्यर्थ है।